हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते। आई एम मिसेस मनीषा सुनील खैरे। आज मैं फिर से एक टॉपिक लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जिस पर हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी हैं और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो हम आज क्रिप्टो करेंसी को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है क्रिप्टो करेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे ए है, बी है। ए ने क्या सोचा है, ए ने कभी बी से 10 रुपये लिए थे। आज ए क्या कह रहा है कि मैं 10 रुपये के बदले में बी को कुछ और दे देता। ए ने क्या सोचा कि मैं आज ए को 10 रुपये के बदले में कुछ और देता हूँ, उसी अमाउंट की कुछ चीज़ दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को 10 रुपयों के बदले 10 रुपये वाली एक बॉल दे दी। तो ये बॉल क्या हो गई, डिजिटल बॉल हो गई, है ना। ये बॉल डिजिटल बॉल हो गई। अब ये वर्क कैसे चल रहा है, ए ने बी को 10 रुपये के बदले में एक डिजिटल बॉल दे दी। ये रिकॉर्ड हो गया, इसे एक लेजर में एक पर्टिकुलर इंसान ने रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या होगा कि ये जो एक जगह रिकॉर्ड किया है, एक ही पर्सन ने किया है, तो इसमें कभी गड़बड़ी हो सकती है। जो एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, इसमें कभी गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए ये रिकॉर्ड एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह ऐसे नेटवर्क जैसे रिकॉर्ड होगा, मेंटेन होगा कंप्यूटर से, नेटवर्क से। ठीक है, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन ए बी के बीच में हुआ, इसे नेटवर्क टाइप कंप्यूटरों में मेंटेन किया जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया कि क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट एंड करेंसी, मतलब सीक्रेट करेंसी, प्राइवेट करेंसी। ठीक है, सीक्रेट करेंसी, प्राइवेट करेंसी। अब जो ये हुआ है नेटवर्क, इसमें भी काफ़ी एंट्रीज होगी, तो कहीं गड़बड़ वगैरह होगी तो पकड़ी जाएगी तुरंत कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। अब ये सोल्यूशन निकल गया कि इस रिकॉर्ड की कहीं गड़बड़ नहीं होगी। क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट एंड करेंसी मीन्स मीडियम टू परचेस थिंग्स, गुड्स। ओके, तो यह जो क्रिप्टो करेंसी है ये कई प्रकार की होती है। बिटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, एथरम हो गया एंड डोज कॉइन हो गया। इस तरीके की ये क्रिप्टो करेंसी होती है। इनका कई कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो इन्हें कई सारे लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसलिए कोई फ्रॉड नहीं होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अब क्या हो गया सिचुएशन, ए ने बी को, ए के पास क्या है, 2 बिटकॉइन है। ए के पास 2 बिटकॉइन है। ए ने सोचा एक बिटकॉइन मैं बी को दे देता हूँ। तो ए के पास 2 बिटकॉइन है और बी के पास इसके पहले क्या है, ये कैसे पता चलेगा। यह बात भी, इसका रिकॉर्ड भी, ये जो नेटवर्क है वर्क करने वाला, ये फटाफट पता करेगा कि बी के पास कितने बिटकॉइन है और ए के पास कितने बिटकॉइन है, ये तुरंत पता चल जाएगा। तो ए अपने पास का एक बिटकॉइन बी को दे देगा तभी। ठीक है, यहाँ ए ने अपना बिटकॉइन एक लिया है, बी को दिया है, इसका भी क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। यह सभी रिकॉर्डिंग विद इन अ मिनट विथ एडमिनिस्ट्रेटिव शार्पली, स्मार्टली, वेरी फाइनली होती है। और ये जो वर्क इतने स्मार्टली, इतने स्पीडली होता है, इसे क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं। जैसे ए बी का जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, उसे एक कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लिया गया, उसकी एंट्री नेटवर्क टाइप हर जगह हो गई है, हर नेटवर्क में, हर कंप्यूटर में उसकी एंट्री हो गई है। देन
ए के पास कितने बिटकॉइंस है, बी के पास कितने बिटकॉइंस है, ये पता चला। मतलब जो पहला ट्रांजैक्शन हो गया उसके साथ दूसरा जुड़ गया, फिर यह डिटेल सही है नहीं है बिटकॉइंस की वह भी जुड़ गई। मतलब ट्रेन के जैसे डिब्बे होते हैं उसी तरीके की ये एक ब्लॉकचेन बनती जाती है रिकॉर्ड्स की। तो ये जुड़ते जाते हैं। मतलब यह सब काम क्या होता है, एक ब्लॉकचेन में होता है, विथ एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है, फाइनली होता है, शार्पली होता है। कोई गड़बड़ इसमें हो नहीं सकती है, अगर होती भी है तो तुरंत पकड़ी जाती है। इसीलिए कोई गड़बड़ फ्रॉड होने का कोई चांस ही नहीं होता है। एंड हाँ, यस, ये कंप्यूटर्स अलग तरीके के होते हैं। ये जो कंप्यूटर्स है, ब्लॉकचेन जो है, ये अलग तरीके का होता है। इनमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो यहाँ तक हो गया क्रिप्टो करेंसी क्लियर। अब क्या होता है, एक सवाल फिर से आता है कि ए और बी दोनों क्या सोचते हैं कि हाँ, मेरे पास इतना करेंसी है, मेरे पास इतने बिटकॉइंस है, इतने डोज कॉइंस है, इतना रिपल्स है। अगर यह इंफॉर्मेशन इतनी जगह रिकॉर्ड हो रही है तो जो मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है वह भी दिख रहा है, उसे भी सभी लोग देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आ गया। यस, तो इस पर भी सल्यूशन है। सल्यूशन क्या है, क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि ए का बी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ, तो ए का जो ट्रांजैक्शन हुआ, ए के पास 2 बिटकॉइन है, तो यह एक कोड लैंग्वेज में ब्लॉकचेन में सेव हो जाता है। देन ए ने बी को जो 1 बिटकॉइन दिया है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये भी ब्लॉकचेन में फिर से एक कोड में सेव हो गया। तो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी भी एंट्रीज होती है, स्मार्टली, शार्पली, फ्यू मिनट्स, विद इन अ सेकेंड्स, सभी कोडिंग में होती है। तो ये सॉल्यूशन भी आ गया कि प्राइवेसी का। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाता है कि इतने सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लॉकचेन इसे कंट्रोल कर रहा है, तो प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे, राइट? प्राइसेस कैसे हाई होंगे, प्राइसेस कैसे कंट्रोल होंगे? इतने सारे लोग कर रहे तो इतने सारे लोग तो इसे कंट्रोल नहीं करेंगे ना। तो इसका सल्यूशन क्या है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिफाइन होती है, इसका प्राइस फिक्स्ड होता है। क्रिप्टो करेंसी डिफाइन होती है, इसका प्राइस क्या होता है, फिक्स होता है। तो कोई एक इसे कंट्रोल नहीं करेगा, या फिर ये जो ब्लॉकचेन है ये भी इसे कंट्रोल नहीं करेगी। ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी भी बढ़ेगी, एंड डिमांड कम होती जाएगी तो करेंसी भी कम होती जाएगी। तो ये भी हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। देन 2010 में क्या हुआ था कि बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, ₹20। बिटकॉइन की प्राइस 2010 में ₹20 थी। फिर बीच में इसका प्राइस हाई होते गया। जब ये हाई हुआ बीच में, तब इसका प्राइस था 40 to 45 लाख। 2010 में बिटकॉइन का प्राइस था ₹20। फिर ये बढ़ता गया, बीच में इसका प्राइस हो गया 45 लाख। अभी फिलहाल ड्यूरिंग दिस मंथ्स इसका प्राइस है 30 लाख। तो 2010 में अगर किसी ने ₹100 के भी बिटकॉइंस खरीदे होते, तो जब बिटकॉइंस का प्राइस 45 लाख हुआ, तो सोचो उन ₹100 के बिटकॉइंस का प्राइस उस टाइम में उसे कितना मिला होता। सिंपल सा इक्वेशन है, अगर हम भी करके देखते हैं तो अगर किसी ने 2010 में बिटकॉइंस खरीदे होते ₹100 के, तो उसे उसका प्राइस कितना मिलता, नियर अबाउट 1.5 करोड़। ओके, तो ड्यूरिंग दिस मंथ क्रिप्टो करेंसी का प्राइस है 30, नियर अबाउट 30 लाख, राइट?
अब सवाल क्या आता है? अब सवाल ये आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? तो इसका आंसर है यस, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, बट ट्रेंडिंग ऑफ मनी इंडिया में लीगल नहीं है। ट्रेंडिंग ऑफ मनी, इसका मीनिंग हो गया कि जो पैसे है, पैसों का ट्रांजैक्शन है, मतलब आज ये चीज़ खरीदी, वो चीज़ खरीदी, तो ये जो खरीदारी हो गई है पैसों के बदले में हम बिटकॉइंस, रिपल, डोज कॉइंस यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पैसों के बदले में, मतलब उन करेंसीज के बदले में, उनकी जो करेंसी है उसके बदले में बिटकॉइंस, डोज कॉइंस, रिपल्स का यह यूज़ कर सकते हैं, बट इंडिया में ट्रेंडिंग ऑफ मनी लीगल नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू 2020 में सुप्रीम कोर्ट में यह एक्सेप्टेंस दिया था कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंडिंग हो सकता है। इसका एक्सेप्टेंस सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिया था। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज क्रिप्टो करेंसी, एंड I think you all get the point of क्रिप्टो करेंसी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को करीब करीब क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज आ गया होगा। सो इसके बारे में अगर आपको और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते वीवर्स। आज का टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल मनीषा खैरे एजुकेशन गार्डन, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन दैट you will get the any notification of recent current videos. Okay, thank you so much. Namaste viewers.